हम बार बार कैंट विधायक अमित अग्रवाल से पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और एकमात्र कैंट विधायक जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार एक्टिव हैं उम्र के उस दौर पर जब लोग सूरत दिखाने के लिए और स्वागत करवाने के लिए भी स्टाइल दिखाते हैं। ऐसे में मेरठ कैंट के विधायक अमित अग्रवाल सिविल एरिया में रहने वाले 72,000 के आबादी वाले क्षेत्र के लिए लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। इसमें 1454 एकड़ जमीन को मेरठ नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव है और उस पर मोहर लगते ही न सिर्फ क्षेत्र का भूगोल बदल जाएगा, कैंट के लोगों की मुश्किलें और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, तो दबे स्वर में मुझे कहना पड़ेगा कैंट के उन लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी जो पीली पर्ची पर कैंट विभाग को अपने इशारे पर चलाते हैं। उन लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी जिन्होंने पूर्व में जोड़ तोड़ से कैंट में संपत्ति खरीदी है। जी हां, कैंट से बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल ने कैंट बोर्ड के 400 एकड़ जमीन के प्रस्ताव पर आपत्ति लगाकर अब 1454 एकड़ जमीन को शामिल कराने का नया प्रस्ताव बनवाया है और अपने सुझाव और मांग उसमें शामिल कराई है। एमएलए अमित अग्रवाल ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैंट के अधिकारी मनमानी कर रहे थे और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आपत्ति लगाकर सुधार करवाया है। उन्होंने बताया कि अब 225 कैंट एरिया के बंगले और कई ऐतिहासिक स्थल को इसमें शामिल करने का सुझाव दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, कई पीढ़ियों से कैंट में रह रहे लोग अपने मकान में अपनी मर्जी से एक ईंट भी नहीं लगा सकते। इसके लिए कैंटोनमेंट बोर्ड में पूजा अर्चना, आरती और मालाएं चढ़ानी पड़ती हैं, तब उन्हें परमिशन मिलती है। पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ कैंट क्षेत्र में 0 है, लेकिन इस प्रस्ताव पर मोहर लगी तो कैंट की जनता को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ नगर निगम जैसे सारी मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी। अब कैंट बोर्ड के अफसर इस संशोधित प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेंगे या नहीं। यहां पर अमित अग्रवाल ने मुखर होते हुए कहा है कि मेरठ कैंट का जो पिछड़ापन है, जो अनडेवलप्ड एरिया है, उसके लिए कैंट बोर्ड के अफसर ही जिम्मेदार हैं। जी हां, उन पर कब कार्रवाई होगी ये भी ऑफ द माइक वो कहते हुए नजर आए। देखिए, छावनी परिषद के लोग अपने नियमों के कारण से जनता को राहत नहीं दे पाते, वहां के निवासियों को। वहां पर कोई मकान टूट रहा है, छत टूट रही है, उसके जो है टॉयलेट उसको बनाना है, वो कोई परमिशन नहीं देते हैं। जबकि केंद्र सरकार ने 2019 में, मोदी जी की सरकार ने 2019 में जीओ भी जारी कर दिया था, उसमें लिख भी दिया कि ये कामों के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। उसमें उन्होंने स्वामित्व का झगड़ा डाला अधिकारियों ने कि रह कोई और रहा है, स्वामित्व किसी और का है, तो उसको भी क्लियरिफाई कर दिया कि जो ऑक्यूपेंट है, यानी कि जो रह रहा है, उसको वो सुविधा आपको देनी है। देखिए, ये है 23 दिसंबर 2005 में पहले जारी हुआ था। इनके इंस्पेक्टर होते हैं, इनके जेई होते हैं, इनके एई होते हैं, ये लोग नहीं बनाने देते। और आप देखिए, जर्जर भवन दिखाई दे रहे हैं, अंदर रहने वालों को भी खतरा है और बाहर सड़क पर चलने वालों को भी खतरा है। कभी वो मकान गिर सकते हैं, वो दुकानें गिर सकती हैं, वो भवन गिर सकते हैं। उसका एकमात्र उपाय अब तो यही है कि वो क्षेत्र सब नगर निगम क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अधीन शामिल हो जाएगा। तो वो सब अभी उन्होंने प्रस्ताव में सदर बाजार, लालकुर्ती, रजबन और तोपखाना 4 क्षेत्रों को उन्होंने प्रस्ताव बना के दिया है। 434 एकड़ का हमने जो प्रस्ताव में बात कही है अपने प्रस्ताव में कि 225 बंगला जिसमें सिविलियंस रहते हैं और जो भी हमारे खेल कूद के ग्राउंड है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये स्थान हैं, धर्मशालाएं हैं, सिनेमाघर हैं, स्कूल्स हैं, जितने भी जन उपयोगी सुविधाओं की स्थान हैं, बैंक की बिल्डिंग है, रेलवे स्टेशन हैं, कैंट का स्टेशन और सिटी का स्टेशन दोनों, बस अड्डे हैं, वो सब के सब स्थानांतरित होने चाहिए। केवल ये 4 स्थानों को स्थानांतरित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उसके लिए मैंने प्रस्ताव जो बनाया है 1454
54 एकड़ का प्रस्ताव है ये, 54 एकड़ का। टोटल 8,202 एकड़ जमीन कैंट के अंदर है। ने प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय, मुख्यमंत्री जी, यहाँ के जो सीओ हैं कैंट बोर्ड के, यहाँ के जिलाधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी दोनों सरकारों की तरफ से काम को देख रहे हैं, नगर निगम अधिकारी हैं, इन सबको दिए हैं। आम जनता को अपना घर बनाना आसान हो जाएगा और आम जनता को वो अपना घर छोड़ना नहीं पड़ेगा और जनता को प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गरीबों को जो एमएसएमई की, उद्योग लगाने की, जो राशन की, जो आयुष्मान कार्ड की, जो मनीन बस्ती की जितनी भी योजनाएं हैं, सब योजना का लाभ भरपूर मिलेगा।